नमस्कार, STV में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेशता टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। नमस्कार, STV में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कि आप RTI के चेयरमैन हैं और RTI को लेकर के लगातार जो वर्तमान सरकार है उनके प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार जानकारी लेते रहते हैं। तो अभी आपने थोड़े दिन पहले जिस तरीके से गुरु नानक वार्ड का एक सूचना मांगी थी, उसमें क्या कुछ आपको जानकारी मिली और क्या सूचना आपके पास उपलब्ध हुई? देखिए, ये सरकार, जैसा कि आपको मालूम है, कि पारदर्शिता नहीं चाहती है और RTI एक्ट वो एक्ट है जिसके अंतर्गत पारदर्शिता होती है। तो जब भी हम RTI डालते हैं तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ये सरकार नहीं देती है। उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। जैसे गुरु नानक नगर वार्ड पे अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ के अंदर गुरु नानक नगर वार्ड में हमने एक RTI डाली, जिसमें हमने इस सरकार से ये वहां के नगर निगम से पूछा, जोन 5 से, कि आखिर गुरु नानक नगर वार्ड में कितने कर्मचारी संविदा पर नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि अक्सर वार्डों के अंदर समस्या होती है सफाई को लेकर के, लोग, जनता परेशान रहती है और पार्षद का कहना होता है या नगर निगम का कहना होता है कि इतने कर्मचारी वहां पर लगे हैं। तो हमने सीधा सीधा ये पूछा नगर निगम से कि गुरु नानक नगर वार्ड में कितने कर्मचारियों की नियुक्ति है, स्थायी या परमानेंट। कुछ ऐसे हैं जो परमानेंट है, कुछ ऐसे हैं जो अस्थायी तौर पे वहां पे काम कर रहे हैं। हमने उनकी संख्या मांगी। साथ ही हमें ये भी, क्योंकि जिस तरीके से आज हाल पूरे लखनऊ का है, उसका एक छोटा सा उदाहरण गुरु नानक नगर वार्ड का मैं दे रहा हूं कि लगभग लखनऊ गुरु नानक नगर वार्ड के अंदर हर एक गली के अंदर खुदाई हुई है, लेकिन उस खुदाई के बाद में उसका दोबारा पुनर्निर्माण नहीं हो रहा है। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो शायद जब से सृष्टि बनी वहां पर उन सड़कों का निर्माण ही नहीं हुआ है। इसके लिए हमने सरकार से पूछा, नगर निगम से भी पूछा कि गुरु नानक नगर वार्ड में टोटल पार्षद निधि से 2022 से अब तक पार्षद निधि के द्वारा कितना काम कराया गया, सांसद निधि से कितना काम कराया गया, मेयर के द्वारा निर्गत किए गए उसके निधि से कितना काम कराया गया। और इसी तरीके से हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जो ब्रजेश पाठक जी हैं, वहां के कैंट विधानसभा के विधायक हैं, उनका ही क्षेत्र आता है गुरु नानक नगर वार्ड। तो हमने ये भी सवाल किया है कि विधायक निधि से गुरु नानक नगर वार्ड में 2022 से अब तक कितना कार्य कराया गया। लेकिन सरकार इसके जवाब अभी तक तो हमारे तक उपलब्ध नहीं कराया। 7 तारीख तक 30 दिन का समय संपन्न होता है। जैसे ही ये संपन्न होगा और जवाब नहीं आएगा, हम इस पे अपील दायर करेंगे और इसको कटघरे में खड़ा जरूर करेंगे। जो यहाँ पर जिस तरीके से लूट हो रही है गुरु नानक नगर वार्ड के अंदर कर्मचारियों के नाम पर। आप पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा अपील करेंगे, वहीं अगर बात करी जाए कि जो सूचना आयुक्त हैं उनको लेकर के अभी कई RTI एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि वहां पर भी सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या कुछ ऐसा अनुभव है आपको? देखिए, जो इस समय सूचना आयुक्त वहां पर निर्धारित किए गए हैं, ज्यादातर ऐसे आयुक्त हैं जो किसी ना किसी इन्फ्लुएंस में या किसी दबाव में काम कर रहे हैं। लगातार इस पर हम लोग सवाल उठाते रहे। अभी कुछ दिनों पहले हमने धरने में भी मैं वहां पर गया था कि इन्होंने RTI एक्ट के साथ में एक ऐसा छल किया, ये ऐसा प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से RTI का इस्तेमाल करना जनता कम कर दे। अब सेकंड अपील को उन्होंने कह दिया कि हम सिर्फ ऑनलाइन लिया करेंगे। बहुत से ऐसी जगह हैं जहां से लोग RTI डालते हैं, गांव देहात से डालते हैं, जहां से RTI डाली जाती है, लेकिन वहां पर उतनी अच्छी नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। अब आप सिर्फ अगर उसको ऑनलाइन कर देंगे तो वहां पर दिक्कतें आएंगी। तो हमारा ये सूचना आयोग से कहना था कि आप ये दोनों ऑप्शन रखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम रखिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आयोग सरकार के हाथ में एक दबाव में पूरी तरीके से खेल रहा है। बहुत सारी अनियमितता है। निश्चित तौर पर भविष्य में आने वाले समय में जल्द ही इसके खिलाफ भी हम लोग एक आंदोलन करेंगे। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी जो हमारे दर्शक कभी RTI के बारे में नहीं जानते थे। ऑनलाइन और ऑफलाइन में लोगों को बड़ा संशय था कि ऑनलाइन जो RTI अभी ये शुरू हुआ है तो लोग ऑफलाइन ही डाल रहे थे। पुष्पेंद्र जी, इस पे क्या ऑफलाइन RTI एकदम बंद हो गई? नहीं, ऐसा नहीं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन हमेशा से रहे। अभी उसको ऑफिशियली कहीं पे इन्होंने बंद नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार लगातार सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। हम लोग इसको लेकर के हम संसद में भी आवाज उठवाएंगे अपने सांसदों के द्वारा, और अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पे उतरेंगे और संघर्ष करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि दोनों विकल्प हमेशा से रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।